नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में आपको ये 2 प्रश्न गृह कार्य में दिए थे जिसमें आपको अपने विचार लिखने थे। प्रश्न है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार दीजिए। आइए इसका उत्तर जानते हैं। सबसे पहले आप बताइए, क्या पक्षियों को पालना उचित है? नहीं जी, हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं। उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए। उन्हें वहीं प्रसन्नता मिलती है। अतः हमें कभी भी किसी पक्षी को पालना या बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए। ख प्रश्न है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? और यदि पाला है तो उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती होगी, लिखिए। यानी कि इसमें आपको लिखना है कि यदि आपके अनुभव में कोई पक्षी पड़ोस में पाला गया हो या आपने पाला है तो उसके बारे में आपको लिखना है कि उसकी देखरेख है वो किस प्रकार से की जाती है। तो आइए आप सभी का अनुभव जानते हुए किसी एक का अनुभव यहाँ लिखते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप भी अपने अनुभव के आधार पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे यानी कि तोते को मेले से खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य उसकी देखरेख किया करते थे। प्रतिदिन उस पिंजरे की सफाई भी की जाती। एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए तोते को वो क्या दिया जाता था? चना दिया जाता था। उसके अलावा तोते को मौसमी फल यानी कि मौसम के अनुसार जो फल होते वो भी दिए जाते थे। मिर्च भी खाने को दी जाती थी। मेरा पड़ोसी घंटों तक उस तोते से बातें भी किया करता था और उसे लेकर यानी कि तोते को लेकर घुमाने पार्क में भी जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता जो खाना है वो भारी मन से खाया करता था। जब मैं पड़ोस के घर में पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। इस प्रकार से आप भी अपना कोई भी अनुभव इसके उत्तर में दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखने हैं। यानी कि आप 10 पंक्तियों में अपने विचार देने हैं कि पक्षी है उसको पिंजरे में बंद कर देने से केवल उसकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु जो पर्यावरण है अपना वो भी प्रभावित होता है। कैसे? आइए इसके उत्तर में जानते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखने से उनकी आज़ादी का हनन तो होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। यानी कि जो पक्षी है उसकी प्रकृति है उड़ना, और यदि हम उसको बंदी बनाकर रखेंगे तो उसकी आज़ादी है उसका हनन होगा। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, जिससे उसकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही हमारा जो पर्यावरण है वह भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। जैसे पक्षी हैं वो आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं। घास को टीडा खाता है और टीडे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी न होगा तो टीडे की संख्या है वो अधिक हो जाएगी, और फिर टीडा क्या करेगा? फसल होगी उसको नष्ट करेगा, और यदि टीडे न हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। अभी तक अपन ने जो प्रश्न किए थे वो इसी पाठ के पीछे यानी अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न थे। आइए अब इसी पाठ यानी इसी कविता के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी कि जिन प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में या 1 से 2 पंक्ति तक सीमित हो। प्रश्न क,
इस कविता तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर होगा कविता का नाम हम पंछी उन्मुक्त गगन के और कवि का नाम शिवमंगल सिंह सुमन। प्रश्न है, पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? उत्तर, पक्षी एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। ग, पक्षी ऊंची उड़ान के लिए क्या क्या बलिदान देते हैं? उत्तर होगा पक्षी ऊंची उड़ान के लिए अपना घोंसला, डाली का सहारा आदि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। उनका मानना है कि ईश्वर ने उन्हें सुंदर पंख दिए हैं, इसलिए उनकी उड़ान में कोई बाधक न बने। आइए अब देखते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न क, पिंजरे में पक्षियों को क्या क्या कष्ट हैं? उत्तर, पिंजरे में पक्षी खुले आसमान में उड़ान नहीं भर सकते, नदी झरनों का बहता जल नहीं पी सकते, कड़वी निंबोरियाँ नहीं खा सकते, फुदक नहीं सकते, अपने पंख नहीं फैला सकते, अनार के दानों रूपी तारों को चुग नहीं सकते। इसके अतिरिक्त पिंजरे में पक्षियों को वह वातावरण नहीं मिलता जिसमें रहने के वे आदी हैं। प्रश्न है, पक्षियों के सपने और अरमान क्या हैं? उत्तर, पक्षियों का सपना है कि वह वृक्ष की सबसे ऊंची फुनगी पर बैठकर झूला झूले। उनका अरमान है कि वे नीले आसमान में दूर दूर तक उड़ते हुए आकाश की सीमा तक पहुंच जाएं। इस कोशिश में क्षितिज से मुकाबला करते हुए उसका अंतिम छोर ढूंढ निकालें या फिर अपने प्राण त्याग दें। यहाँ पर फुनगी का अर्थ पेड़ की शाखा का अग्रभाग, छोर यानी किनारा। प्रश्न ग, पक्षी मनुष्यों से क्या चाहते हैं? उत्तर, पक्षी मनुष्यों से चाहते हैं कि उसे स्वतंत्र होकर उड़ान भरने दें। वह इसके बदले अपना घोंसला और टहनी का अपना आश्रय भी देने को तैयार हैं। वे हम लोगों से यह प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ईश्वर ने जब उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो मानव उनकी उड़ान में विघ्न न डाले और उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दे। अर्थात नीड़ दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्रश्न है, यह कविता हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है? उत्तर, यह कविता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि बंधन में रखकर हमें कितनी भी सुविधाएं क्यों न दी जाए, सभी व्यर्थ होती हैं। स्वतंत्र जीवन में ही हम अपनी इच्छा से सभी काम कर सकते हैं, जबकि पराधीनता में दूसरों की इच्छाओं को मानना पड़ता है। तो ये थे अपनी पाठ्य पुस्तक की अध्याय 1 की कविता के प्रश्नोत्तर। आगे की कक्षा में हम अध्याय 2, जो कि दादी माँ एक कहानी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।